की जय। यूँ तो 36 जगह चंदन तिलक लगाने की बात कही है, लेकिन उतना ना हो पावे तो कृपया 5 जगह पर चंदन तिलक जरूर लगाइए। 5 जगह कौन कौन है? उन तमांके ललाटे च कर्णयोरितृस्तथा नासा वक्त्रा गले श्वेवम हस्तयोर भयुस्तथा। एक ही श्लोक में 5 जगह बता दी। आप लिख सकते हैं 5 जगह का। दोनों बाजू, हृदय, 3 हो गए। दोनों बाहु, बाजू, हृदय, मस्तिष्क और नाभि। यहां गले में लगा लो, माथे पे लगा लो 2, और दोनों भुजाओं में 4, और नाभि के ऊपर 5 जगह चंदन लगाने की बात कही गई है। ऐसे व्यक्ति के चरण कहीं पड़ जाएं तो पादश समुद्रांश तीर्थो पृष्ठे विशालता। ऐसे आदमी के चरण कहीं पड़ जाएं तो उस स्थान पर सभी नदियां समुद्र के सहित, यानी वो स्थान गंगा सागर बन जाता है। नदी गंगा सागर से मिलती है तो उसको गंगा सागर कहते हैं। इस श्लोक में यही कहा है। भाल पर लगाने वाला चंदन त्रिपुंड व्यक्ति लगाया, कंठ में लगाया। मैं अपने कंठ पर लगाता हूँ, गले पर लगाता हूँ, चंदन यहाँ लगाता हूँ, मैं भुजाओं में लगाता हूँ, नाभि पर भी लगाता हूँ, क्योंकि ग्रंथ में जो पढ़ा है तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। बताया गया है कि अपने शरीर में 5 जगह चंदन त्रिपुंड तिलक लगाने वाले लोग जिस स्थान पर पाम रखते हैं वही स्थान गंगा सागर बन जाता है। उस स्थान का भारी महत्व तो बढ़ जाता है। और ज्यादा लगा सको तो इसमें वर्णन किया गया कर्णद्वयीन मनोत्तमम। श्री मनु जी महाराज ने भी कहा है कान के नीचे, ये कान के ये नीचे का ऐसा होता है ना, ये इधर भी और इधर भी, यहां लगा लीजिए। और व्यवस्था बन जाए तो पीठ के पीछे लगा लीजिए। पीठ के पीछे भी लगाया जाता है, जिससे पापों का ह्रास होता है। बताइए, वहां भी लगाने की बात कही गई। और भी बन जाए तो यहां और यहां लगा लीजिए। यहां तो लगा ही लिया बाजुओं पर, यहां ऐसे ऐसे भी। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, आनंद हो गया। मस्तकम बाहु हृदयम नाभिर हरे बचह पंच स्थान मूढ़ानु धरणे भस्म विजंजना। बहुत ज्यादा न लगा पाए तो 5 जगह है, जरूर लगाइए। फिर वर्णन किया त्रिनेत्रम त्रिगुणा धारम प्रदेव जनकम शिवम स्मन नमः शिवायति ललाटे। कुछ भी नहीं आता था, ओम ओम कह करके लगा लीजिएगा। वैसे त्रम्बकम जयामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें लिखा है कि वेद के इस मंत्र के द्वारा भस्म धारण की जाती है। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई। जीवितांते च मरणम सुखे नैव प्रपद्यते। भस्म चंदन धारण करने वाला व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख भोगता है, उसको पीड़ा नहीं होती, उसको दुख नहीं उठाना पड़ता। ये लिखा है ना इसमें, वर्णन किया जीवतांते च मरणम। जिया है तब से लेके मृत्यु पर्यंत तक वह सुख आनंद में जीवन जीता। मैं तो यह कहता हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े जज लोगों को देखा है जो कंठ में तुलसी और माथे पर चंदन लगा करके जाते हैं। अपने कोट में वो माथे पर चंदन तिलक और कंठ में तुलसी पहनकर, तुलसी पत्र मुख में डाल करके फिर अपने कोट कचहरी हो जाते हैं। आपको बड़ी नौकरी मिल गई है, बहुत बड़े आप कोई कंपनी के सीईओ बन गए हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि हम अपनी सनातन की गतिविधियों को भूल जाएं। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो हमें हमारे धर्म से अलग कर दे, नहीं चाहिए। उन लोगों को देखिए जो शुक्रवार पड़ जाए तो वो अपनी नमाज नहीं भूलते, वह वहां पहुंच ही जाते। लेकिन हम हिंदुओं के ऊपर मंगलवार का कोई फर्क नहीं पड़ता, सोमवार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। आप पैसों के लिए धर्म छोड़ने को तैयार हैं, चंदन नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, रुद्राक्ष नहीं पहनते,
देवताओं को हाथ नहीं जोड़ते। और मैं तो एक बात आपको कहूँगा, ऑफिस में जिस टेबल के सामने जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, उसकी तस्वीर फ्रेमिंग करके मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है। मैं जाता हूं तो लोग मुझे अपने दफ्तरों में, ऑफिस में भी तो बुलाते हैं, और मैं जाता हूं बहुत आनंद के साथ जाता हूं। मैंने देखा है वहाँ उनके जिस महात्मा को फॉलो करते हैं, फ्रेम में मड़ी हुई उनकी टेबल पर उनकी फोटो रखी है, या वो कैलेंडर वाली डायरी रखी है। तो मैं उन्हें पूछता हूँ, अरे आप इन्हें जानते हैं? तो वो कहते हैं, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इन्हीं की कृपा से तो बैठा हूँ। और वो बोलते, ऐसा व्यक्ति रिश्वत से भयभीत होता है। ऐसा व्यक्ति गलत सिग्नेचर, गलत कागज पर अपनी कलम नहीं चलाता। और सच तो यह है, जहाँ बॉस इतना ईमानदार और इतना सजग्र, शांति प्रिय और धर्माचरण करने वाला होता है, उसके नीचे रहने वाले सभी लोग उसको बड़ा आदर देते हैं, बहुत मान देते हैं। और आदर ही तो चाहिए, मान ही तो चाहिए। ऐसा करके देखिए आप अपने दफ्तर में, जहाँ आप बैठते हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर है, ऑफिस में, जहाँ भी आप जाते हैं, मैं तो कहूँगा आप अपने बटुआ में भी हनुमान चालीसा या गीता या अपने गुरु महाराज की फोटो कुछ तो उसमें रखिए, जिससे पता लगे कि हम पूर्ण सनातनी हैं। ये करके देखो, कितना आनंद होगा।